ओम शांति। आज 7 अगस्त 2021 के ईश्वरीय महावाक्य, ऐसे श्रेष्ठ अनमोल महावाक्य हम सभी प्यार से सुनेंगे। आज भगवान कहे, मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। हम सभी क्या हैं? देह में है ना, देह के भान में रहते हैं। तो भगवान कहते हैं सबको ये पैगाम दो, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं? विदेही बाप के बच्चे हैं। वो कैसा है? देह से न्यारा है, वो निराकार है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप ज्योतिर्लिंगम है। तो उनकी संतान हम भी कौन हैं? आत्मा है, और वो परमात्मा है। तो भगवान कह रहे हैं ये देह के सब धर्मों को भूलो और अपने को आत्मा समझ। अगर हम बाप को याद करेंगे, ईश्वर को याद करेंगे तो सब दुख दूर हो जाएंगे। हमने ऐसे देखा है ना कि महाभारत की लड़ाई में भी क्या देखा कि उसको भगवान ने बताया, क्या बताया अर्जुन को, कि ये देह और देह के सब धर्मों को भूलो। सर्वान धर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज मम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। ये देह और देह के सब धर्मों को भूलो और मेरी शरण में आ जाओ, मेरे में ध्यान लगाओ, तो मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि अर्जुन को मोह आ रहा था ना, ये मेरे सब चाचा मामा काका सब रिश्तेदार खड़े हैं, नातेदार खड़े हैं, मैं इन पर कैसे तीर चलाऊं, मैं इन पर कैसे वार करूं। तो भगवान कोई तीर चलाने की बात नहीं कह रहे। यहाँ आध्यात्मिक अर्थ में अगर हम जाएं, ज्ञान के अर्थ में जाएं, तो भगवान ये नहीं कह रहे कि खून खराबा कर दो, किसी के साथ लड़ाई करो, उनको मार डालो, अपने ही मित्र संबंधियों को आप समाप्त करो। नहीं, भगवान कहते हैं कि देह सहित देह के जितने भी धर्म हैं, जितने भी रिश्ते नाते हैं, इनसे अपने को क्या करो? न्यारा बनाओ, इनसे मोह को कम करो, मोह का तीर चलाओ, मोह को नष्ट करने का तीर चलाओ। अर्थात क्या कहा? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। इनसे देह और देह के धर्मों से क्या करो? मोह को समाप्त करो और मेरी स्मृति में आ जाओ, क्योंकि मैं अविनाशी हूँ, तुम आत्मा भी अविनाशी हो। ये देह और देह के धर्म केवल इस दुनिया में मिले हैं, ये ना तुम्हारे साथ थे, ना कभी तुम्हारे साथ जाएंगे। इसलिए कहा, गीता में भी क्या कहा गया है कि ये देह और देह के धर्मों को भूलो हे अर्जुन। तो अर्जुन भी कौन? जो अर्जित करे, जो ज्ञान का अर्जन करे। तो एक अर्जुन की भी बात नहीं है, हम सब अर्जुन बन जाएं, हम सब अर्जित करने वाले, माना गेनर, जो ज्ञान को गेन कर रहे हैं, तो ज्ञान को ले रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं जो भी देह और देह के संबंध हैं, इनसे नष्टो मोहा बनो और मेरी स्मृति में आ जाओ, तो मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें सब दुख से दूर कर दूंगा। सबको यही पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। एक प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है? तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है? फॉलो फादर माना अपने पिता को फॉलो करना है। किस बात में? जब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य शुरू हुआ, तो स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा, जो कि निराकार है, ज्योति स्वरूप बिंदु रूप है, वो सृष्टि को पतित से पावन बनाने के लिए या सृष्टि का उद्धार करने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए उनको पर काया प्रवेश करना पड़ता है। तो भगवान आएंगे कहाँ? जहाँ अति धर्म की ग्लानि होगी वहीं तो आएंगे भगवान। इसी नर्क के समय आएंगे जब सारी दुनिया दुखी और अशांत है, भगवान को पुकार रही है, तो परमात्मा को पर काया प्रवेश करना पड़ता है। तो वो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आते हैं। ब्रह्मा बाबा भी एक साधारण मनुष्य थे जिन्होंने बहुत भक्ति पूजा पाठ की,
12 गुरु किए थे इन्होंने, 12 गुरु थे, लेकिन इनको परमात्मा के जब ज्योतिर्बिंदु का साक्षात्कार हुआ तो क्या हुआ, इनके अंदर बिल्कुल ही वैराग्य वृत्ति आ गई। और ये सबसे वैराग्य, बहुत बड़े हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, लेकिन जब इनके अंदर वैराग्य वृत्ति उत्पन्न हुई तो इन्होंने सब कुछ अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प सब ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया और बिल्कुल अपने को हर चीज़ से डिटैच किया और पूरा का पूरा परिवार ही ईश्वरीय कार्य में लगा। तो इस ईश्वरीय यज्ञ के स्थापनकर्ता मेन तो स्वयं परमात्मा निराकार शिव हैं, लेकिन उन्होंने साकार माध्यम किसको बनाया, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को बनाया। और ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण रूप से दिव्य गुणों को धारण किया, स्वपरिवर्तन किया, अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाया और वो चीज़ करके दिखाई जो परमात्मा ने अपने महावाक्यों में उच्चारी। तो हमें भी क्या करना है, शिव बाबा तो निराकार है, लेकिन हमारे सामने ब्रह्मा बाबा एक क्या है, एग्जाम्पल है, तो हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर सकते हैं। तो क्या कहा, जैसे उत्तर है, जैसे इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, जैसे इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, पूरा ट्रस्टी बना, ऐसे ट्रस्टी बनकर रहो, न्यारे होकर के रहो। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ उसका है ना, उसी का तो दिया हुआ है, उसी का दिया हुआ उसी के कार्य में ना लगाएं तो फिर क्या है। कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को नहीं देना। कोई भी ऐसा खर्चा नहीं करो जो पाप आत्माओं के निमित्त जाए पैसा हमारा। धन भी क्या करें, हमारा पुण्य कैसे बनेगा, हमारा पाप कैसे बनेगा, उसकी भी नॉलेज हमें रखनी है कि कहाँ हम व्यर्थ खर्च करते हैं, अज्ञानी आत्माओं के प्रति खर्च करते हैं, हम उनको देते हैं, सोचते हैं हम दान दे रहे हैं, उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका एडवांटेज उठा रहे हैं। तो हमें ऐसे खर्चे नहीं करना है। कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को नहीं देना। हमने उसको दे दिया, समझा भिखारी है, उस पैसे से जाके वो ड्रिंक कर रहा है तो हमारा भी पाप बनेगा। या उस पैसे से कोई और भी व्यभिचार कर रहा है तो पाप बनेगा। इसलिए कहते हैं दान दो लेकिन पात्र समझ करके। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ, परमात्मा कार्य में लगाओ, पूरा ट्रस्टी बनो, बाप की श्रीमत पर चलते रहो। ईश्वरीय श्रीमत माने श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। बाप देखते हैं कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है, भगवान सब देखते हैं ये कौन ईश्वरीय मत पर चल रहा है और कौन मन मत पर चलता है। सब कहते हैं ना, ऊपर वाला सबको देख रहा है। आजकल हम लोग क्या कहते हैं, कहीं भी जाते हैं कहते हैं आप कैमरे की नज़र में हैं, आपको कैमरा देख रहा है ना, आपकी फ़ोटो निकल रही है। तो जब यहाँ पर हम कैमरे की नज़र में हैं तो उसका कैमरा कितना बड़ा है, तो वो सब कुछ देख रहा है। गीत है आज का, तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ये पुराना गीत है, बहुत अच्छा। तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम। हमारा पिता तो प्यार का सागर है, ओशन ऑफ लव, लेकिन हम क्या हैं, एक बूंद के प्यासे हैं। कोई का पिता राजा हो और उसका बच्चा भिखारी बन के घूमे तो क्या कहा जाएगा, लोग यही कहेंगे लगता है इसका इसके पिता से कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन होता तो वो भी भरपूर होता। आज हमारा कनेक्शन परमात्मा से टूट गया है क्योंकि हम देह के भान में आ गए हैं, तो उसका हम प्यार का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। अनुभव करने के लिए हमें उस पिता के प्रॉपर्टीज़ को अपने अंदर गुणों को धारण करना पड़ेगा। तो हम एक बूंद के प्यासे रह ही नहीं जाएंगे, हम भी क्या बन जाएंगे, मास्टर प्यार का सागर बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की भी शिव बाबा को नमस्ते और गुड मॉर्निंग। आज की मुरली का सार क्या है, मुरली क्यों कहते हैं, ये भी बहुत सुंदर वाणी है,
परमात्मा के महावाक्य हैं। जैसे मुरली बजती थी तो गोप गोपिकाएं भाग भाग के आते थे ना सुनने के लिए, उसी तरह ये ज्ञान की मुरली है। ये ज्ञान की मुरली भी क्या करती है, हमारी आत्मा में एक नई उमंग, एक नई जागृति ले आती है। ये ज्ञान की मुरली है, वो काठ की मुरली बजेगी। सतयुग में मुरली बजेगी जिस पर हम डांस करेंगे, वो रास करेंगे, लेकिन ये ज्ञान की मुरली है जिससे हमारा मन मयूर डांस करता है, अर्थात सुन करके प्रफुल्लित होता है और उसको क्या करता है, जीवन में धारण करता है। ये ज्ञान मुरली है और वो मुरली होगी कैसी, काठ की मुरली जो हम सतयुग में सुनते हैं, श्री कृष्ण बजाते हैं और गोप गोपियाँ डांस करते हैं। वो भी करेंगे, सतयुग भी आएगा, लेकिन अभी तो ज्ञान से जीवन संवारना है ना, संस्कार परिवर्तन करने हैं, क्योंकि संस्कार परिवर्तन होगा तभी तो संसार परिवर्तन होगा। आज का सार क्या है, फर्स्ट, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। जब तक जीना है तब तक ये ज्ञान अमृत पीते रहना है, कभी थकना नहीं है। जैसे भोजन रोज करते हैं, स्नान रोज करते हैं, कभी थकते हैं क्या? उसी तरह से ज्ञान अमृत भी थ्रू आउट द लाइफ, हमारा पूरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा क्या है, अमृत है, भोजन है। महावीर बन माया की बॉक्सिंग में विजयी बनना है। बुराई, माया मैंने बता दिया, विकारों से बॉक्सिंग, माया माने विकार, तो विकारों से बॉक्सिंग भी चल रही है, उसमें जीतना है, विजयी बनना है। सबके साथ तोड़ निभाते दिल एक बाप से रखने हैं। सबके साथ तोड़ निभाते, तोड़ माना संबंध निभाते हुए भी मन से तोड़े रहो और ऊपर से निभाओ, ये भगवान सिखाते हैं। तोड़ निभाना माने संबंध निभाना। तो सबके साथ तोड़ निभाते दिल एक बाप से ही रखनी है, याद एक ऊपर वाले को ही, ईश्वर को ही करना है। सेकेंड पॉइंट, विघ्नों से डरना नहीं है। विघ्न तो बहुत जीवन में आएंगे। सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है, परमात्म कार्य में अपना सब कुछ सफल करना है। क्या क्या सफल करना है, तन मन धन समय श्वास संकल्प सब सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है। हर चीज़ क्या है, ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है। कुछ भी उल्टे सुल्टे कार्य में नहीं लगाना है। कोई भी अपना समय श्वास संकल्प तन मन धन उल्टे सुल्टे कार्य में नहीं लगाना है जिसमें पाप बन जाए। हमको यही ध्यान रखना है कि किस बात में पाप बनता है और किस बात में पुण्य बनता है। अगर हम ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं, परमात्मा सेवा में लगाते हैं, है ना, या किसी के कल्याण की सेवा में लगाते हैं, वो तो पुण्य का कार्य होगा। लेकिन अगर हमारा ये सभी व्यर्थ जा रहा है तो वो पाप का खाता बन जाएगा। आज का वरदान, डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। ऐसे कर्मातीत अवस्था को लाओ, कर्म तो करो लेकिन हर बात से न्यारे किन किन बातों से कर्म कर रहे हैं, उस कर्म से हमारा पाप ना बने, उस कर्म से हमारा किसी प्रकार का बोझ ना हमारे जीवन में आए या कोई गलत ना हो जाए। कर्मातीत माना कर्म तो करो लेकिन बुराइयों से न्यारे। ऐसे कर्मयोगी बनो। लेकिन कैसे बनेंगे कर्मयोगी, कैसे बनेंगे, जब हम डबल लाइट बनेंगे। डबल लाइट माने, एक लाइट माने होता है प्रकाश और एक लाइट माने होता है हल्का। तो ज्ञान के प्रकाश के साथ साथ रहते हुए और साथ साथ मन बुद्धि से हल्का, उपराम, न्यारा। हल्का वही रहेगा जो बस एक साधे सब सधे, बाकी सब बातों से बुद्धि अपनी डिटैच कर ले तो हल्के रहेंगे। जितना अटैच करेंगे उतना दुखी रहेंगे, है ना। तो डबल लाइट बनेंगे तो क्या बन जाएंगे, कर्मयोगी बन जाएंगे और कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, भाई कर्म तो हम लोग स्वाभाविक रूप से करते हैं, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए, न्यारे होना भी एक नेचुरल हो जाए। इसके लिए डबल लाइट रहो, ज्ञान युक्त रहो। जो ज्ञानवान होगा वही क्या है, समझदार है, नॉलेजफुल है। तो डबल लाइट रहो, मन बुद्धि से भी हल्के रहें और ज्ञान के प्रकाश के नीचे रहें। तो
अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो जाएगा। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप, इस स्थिति में रहने का अभ्यास करो। नेचुरल हमारा अभ्यास हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर तो कहा जाए विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। तो अपनी अविनाशी स्वरूप की पहचान करके उसी स्वरूप में स्थित होना है। इन्हीं दो बातों का अटेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्म योगी बन जाएंगे। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्म योगी बनो। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्म योगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। निमित्त मात्र करेंगे तो क्या बताया, पहले तो ट्रस्टी बने और दूसरा आत्मिक स्वरूप में रहें। और आज का स्लोगन है, जिनकी दिल बड़ी है, जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। दिल बड़ी, दिल विशाल होगी, है ना, बड़े दिल वाले होंगे तो क्या होगा, असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा अगर दिल बड़ी रखेंगे। ओम शांति।